हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का यूज़ हम वन बाय वन करके पूरे की पूरे क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे और इससे कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लेंड टूल को। तो ब्लेंड टूल क्या होता है, ये हम लोग प्रोजेक्ट के साथ ही और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने आ जाते हैं टूल्स बार में। टूल बार के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ब्लेंड टूल है। ठीक है, ब्लेंड टूल को हम W से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लेंड टूल है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, तो हमें सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल टूल, ठीक है, एलिप्स टूल, कुछ भी ले लें। मैं पहले आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से ब्लेंड टूल काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिया रेक्टेंगल टूल। ठीक है, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया। ठीक है, इसको मैंने फिल दिया है, कोई भी कलर आप दे दे फिल। ओके, और एक और आप इसका डुप्लीकेट ले ले। ठीक है, मैं ऑल्ट दबा के इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, अब डुप्लीकेट कर लेने के बाद आप दोनों का कलर चेंज कर ले। जैसे एक ब्लू है तो दूसरे कलर को आप कर दे रेड, या कोई भी अदर कलर कर सकते हैं आप। ठीक है, कर लेने के बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जाना है ब्लेंड टूल पे। ठीक है, ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद आपका कर्सर कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक बॉक्स जैसा। जैसे ही आप पहले शेप पे लेके आओगे तो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ दिखाई पड़ेगा। देखो, जैसे ही शेप पे लेके आ रहा हो तो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और कोई भी शेप पे लेके जाओगे स्टार बना हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे इस शेप के, मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं कहीं भी फिल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिल पे क्लिक करने के बाद अब मैं दूसरे वाली शेप पे लेके जाता हूँ अपने कर्सर को, तो देखो अब स्टार बना हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये प्लस का आइकन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक प्लस सा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लेंड हो गया। अब ये क्या हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। ब्लेंड का मतलब जो होता है वो होता है मिक्स करना। आप देखते हो कि ब्लेंडर्स का यूज़ करते होगे मिक्सी मशीन में। ठीक है, या ब्लेंड करना, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करना। ठीक है, तो ये इसने क्या किया है, ब्लू से लेके रेड तक के बीच में कई सारे शेप्स क्रिएट कर दिए हैं। अब कितने सारे शेप क्रिएट किए हैं तो ये पता चलेगा जब हम ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ब्लेंड ऑप्शन। ठीक है, अब ये ब्लेंड ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप पे क्लिक करेंगे स्मूथ कलर की जगह। ठीक है, तो आप देखोगे इसके बीच में टोटल कितने शेप बन चुके हैं, 254। अगर मैं इसके अंदर ओनली 2 कर दूं, ठीक है, और यहाँ से प्रीव्यू चेक करूँ, दोबारा से इस पर क्लिक करके फिर से दोबारा से मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, तो अब इन दो शेप के बीच में ओनली दो ही आपको शेप दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और ये दिखाई पड़ेगा कि ये ब्लू है और ये लास्ट वाला रेड है। तो ब्लू से रेड तक जाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले किस कलर में चेंज हुआ, ये पर्पल कलर है, फिर ये कलर आया, फिर जाके ये रेड कलर हुआ। अगर मैंने 2 की जगह 10 कर देता और मैं प्रीव्यू करता तो देखो इससे यहाँ तक जाने के बीच में ये 10, और ये कलर भी देखो कैसे कन्वर्ट होता हुआ रेड हो रहा है। ठीक है, और इसके बीच में 10 शेप बन चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं 200 कर दूं प्रीव्यू, तो आप देखोगे इसके अंदर 200 है। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर 400 कर दूं, ठीक है, तो आप टैब दबा सकते हो बार बार प्रीव्यू करने के लिए। तो जैसे ही टैब दबाओगे तो आप देखोगे इसके अंदर 400 शेप्स आ चुके हैं इससे यहाँ तक। ठीक है, ओके कर लो आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्लेंड टूल कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद इस बार हम कुछ और लेते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल लेते हैं सबसे पहले रेड कलर का। ठीक है, इसके बाद हम एक एलिप्स टूल लेते हैं या पॉलीगोनल टूल लेते हैं। इसके बाद एक स्टार लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ स्काई ब्लू, और स्टार का कलर कर देता हूँ मैं इस बार ब्लू। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सिलेक्ट किया। मैं ब्लेंड टूल पे गया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, तो देखो
और इस ब्लेंड टूल पे 2 बार क्लिक करके इसका स्पेसिफाइड स्टेप में जाके इसमें मैंने कर दिया 10, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखो ये कैसे रेड शेप से लेके ये शेप ऐसे कन्वर्ट होता हुआ ठीक है पॉलीगोनल टूल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। अब हम तीनों ही शेप को लेते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब अंडू कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम तीनों ही शेप को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने ये तीनों को सेलेक्ट कर लिया। तीनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं ब्लेंड टूल पे जाऊंगा और पहले वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक मिक्स हो गया है। और फिर यहाँ से तीसरे वाले पे क्लिक करूंगा अब, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से ये मिक्स हो गया। तो यहाँ से शेप, कई सारे शेप इसके बीच में आते जा रहे हैं और वो पॉलीगोनल टूल बन गया, और वहाँ से यहाँ तक आते आते स्टार टूल बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें शेप, यहाँ पे मैं क्लिक करके ना, और स्पेसिफाइड स्टेप के अंदर ये 254 ये सेव है, ऑटो सेव है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें से 10 शेप्स में ये बन रहा है, फिर 10 शेप्स में ये बन रहा है। तो आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा कि कैसे ये रेक्टेंगल टूल से ये वाला रेक्टेंगल शेप से ये शेप बन रहा है, इस शेप से ये शेप बन रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि ये कैसे काम करता है ब्लेंड टूल, कैसे मिक्स करता है ब्लेंड टूल, ठीक है। अब ब्लेंड टूल के साथ हम अदर टूल्स को यूज़ करके देखेंगे। जैसे मैंने ये ब्लेंड कर लिया, अब मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इसमें पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कर्वेचर टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि मैं बताता हूँ कि कर्वेचर टूल को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और ये जो पाथ के बीच में जो ये शेप्स के बीच में जो ये पाथ जा रहा है, ये लाइनिंग जा रही है, इस लाइनिंग को मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें राउंडेड कर्व शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और इसको मैं ऊपर की तरफ में उठाऊँगा, तो ये देखो कैसे ये ऊपर की तरफ में ये उठ रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस पर भी क्लिक करके और इसको भी मैं ऐसे उठा सकता हूँ। आ रहा समझ में? तो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी अ, कितना भी इसको मूव कर सकता हूँ शेप को, ठीक है। इस शेप जैसे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे शेप ना आए, ठीक है, कुछ अलग तरीके से है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन भी दिखाई पड़ रहा है कर्सर के साथ, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से घूमता हुआ ये स्टार में कन्वर्ट हो गया है हमारा, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि कैसे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला ऐसा ही था। तो ये कर्वेचर टूल के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब मैं बताता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करके मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगल को मैंने फिल दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं और दूसरा शेप ले लेता हूँ। इसके लिए मैं डायरेक्ट इस बार स्टार लेता हूँ और दो के बीच में ही मैं ये सब बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो और इसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया। आप चाहो तो कलर चेंज ना भी करो, ठीक है, एक में ही बनेगा। मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कलर भी इसमें ब्लेंड होता है, ठीक है, कलर भी चेंजेस होते हैं। तो अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं ब्लेंड टूल पे गया, ठीक है, और इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये दोनों ही ब्लेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये लास्ट वाला यहाँ शेप तक ये ब्लेंड हो गया है। आप चाहो तो इनके स्टेप कम कर सकते हो, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बढ़ाना घटाना मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप कैसे स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद जो शेप में ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लो इस एंकर पॉइंट पे को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो चाहे मैं ऐसे करके सेलेक्ट कर लूँ या इस पर क्लिक कर लूँ तभी भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये चेंज करूँगा तो वैसा ही ये शेप हो जाएगा, उसी शेप के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट तक ऐसे गया हुआ है, ठीक है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके चारों को ही आप ये राउंडेड शेप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करके इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ में उठा सकते हो। तो शेप में चेंज करना, शेप में चेंज करना वही है जो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ पहले ही बता रखा है कि कैसे हम शेप में चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके इसका जितना भी कॉर्नर है आप इसको कम कर लो, तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, यहाँ से ऐसे आता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, मैंने ना इसके अंदर स्टॉक नहीं डाल रखा, आप स्टॉक डाल दो, तो स्टॉक डालने से आपको एक एक शेप भी दिखाई पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको फिर से कॉर्नर कर सकते हो इसके उसको। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जितने भी मैंने शेप बनाया है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन टूल से हमने सेलेक्ट तो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कर्वेचर टूल है, ठीक है। तो कर्वेचर टूल पे क्लिक करके आप इसके बीच में जो पाथ है उसके ऊपर आप क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक कर दे एक, और यहाँ क्लिक कर दे, ठीक है। तो ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, ठीक है। तो अब ये एक तरह से एंकर पॉइंट हो चुका है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके, ठीक है, आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये देखो कैसे मूव हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। आप चाहो तो इसको भी, इस पर क्लिक करके आप इसको भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकल के आ रहा है, ये एक 3D शेप में भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कैसे भी आप इसको मूव करके ऐसे बना सकते हो, ओके, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि इसका यूज़ मैंने कैसे किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, ठीक है। हम बात करें पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वही ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज़, इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कहीं पे क्लिक करते हो वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। आप इसके हैंडल को और खींच के भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप चाहो तो इसको और खींच के बड़ा कर सकते हो। ये हो नहीं रहा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये रहा हैंडल, आप चाहो तो इसको खींच दो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं ये नॉर्मल कर दिया, मैं अंडू करके मैं पहले जैसे इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले था वैसे ही मैंने कर दिया। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। अब हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते हैं ब्लेंड टूल के मदद से, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट कर लेने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पे ए बनाता हूँ, ए नहीं, एस बनाते हैं, ठीक है। तो एस के लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये कुछ ऐसा एस बना दिया, ठीक है। एस्केप बटन दबा के इसको नॉर्मल कर दी। अब ये एक एस बना हुआ है, चाहे तो आप कर्वेचर टूल की मदद से इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एस बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिप्स टूल लूँगा, ठीक है, एलिप्स टूल, और इसको मैं फिल दे देता हूँ इस कलर से, ओके। और एक और इसका कॉपी ले लूँगा मैं नीचे की तरफ, और इसको फिल कर देता हूँ मैं इस कलर से, ओके। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल पे क्लिक किया और दोनों को आपस में मिला लिया, ठीक है। मिला लेने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये जो एस बना हुआ है इससे बने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे ब्लेंड ऑप्शन पे,
ठीक है, ब्लेंड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। तो जैसे ही हम रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो है ये इस पे आ गया है, ठीक है। तो आप ये देखो हमारा एस ऐसे आ गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। कुछ और इसके अंदर क्रिएटिव बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, तो मैं और भी कुछ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। अंडू करने के बाद ये एस यहाँ पे है और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ अगेन, ठीक है। इसका मैंने फिल कलर दे दिया ग्रीन, और एक और ले लेता हूँ और ये भी ग्रीन ही रहने देता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट पे जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ब्लेंड पे जाके मेक करोगे ना तभी भी ये हो जाएगा, मेक से भी ये आ जाता है, ठीक है। या फिर इस पर डबल टाइम पे क्लिक करके स्पेसिफाई पार्ट पे इस पे बस आप दे दो 500, ओके। तो ये 500 हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा इसका, देखो इतना कर लेने के बाद सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद हम जाते हैं इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट के अंदर हमें दिखेगा यहाँ पे डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखा होगा रफ एन, रफ एन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये रफ एन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये रफ़ होने लग जाएगा, ठीक है। जिसका बॉर्डर है ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसको जितना रफ़ करना है उतना रफ़ कर सकते हो। मैं इतना ज़्यादा रफ़ नहीं करूँगा, हल्का से ही करूँगा। डिटेल आप इसको जितना बढ़ाना चाहो, ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको इसको भी जितना रखना है उतना रख लो, ठीक है। ऐसे रखना है ऐसे रख लो, ठीक है। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। अब क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा मैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, और ब्लेंड में रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये एस इस बार कैसे बना है, आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लेंड टूल से आप ये बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो जो लास्ट वाला जो शेप है ना, इस लास्ट वाले शेप को क्लिक करके इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ रेड, ओके। तो देखो यहाँ पे रेड आ गया मतलब ग्रीन से रेड की तरफ मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे कलर फिल पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ओके। तो ये ब्लू हो गया, मतलब ग्रीन से ब्लू। चाहूँ तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से ही मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो कुछ ऐसे बन गया है। तो आप पेन टूल से कुछ भी बनाएं और उसके अंदर आप इसका यूज़ करें, ठीक है, तो काफ़ी अलग ही आपको शो होगा, ठीक है, अलग ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं इसी में कुछ और प्रोजेक्ट वर्क पे, कुछ और भी बना के हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप अपना कोई अदर लेटर्स को बनाओ, ठीक है, और देखो कैसा बन रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बता देता हूँ, कुछ चीज़ें भी रह गई हैं, ठीक है। मैंने एलिप्स टूल लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको फिल दे दिया ग्रीन, ठीक है। मुझे ग्रीन कलर पसंद है तो शायद मैं बार बार ग्रीन ही कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल नहीं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं दूसरा ही शेप को लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार, ठीक है, स्टार टूल, ठीक है। और यहाँ से मैं एक स्टार बना देता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ इस बार, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर मैंने कर दिया। अब ये कलर कर लेने के बाद अब देखो इन दोनों के बीच में, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ब्लेंड करूँगा। मैं दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट में, जैसा कि जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, ब्लेंड पे जाके मैं मेक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लेंड हो रहा है। तो ब्लेंड कितना करना है भाई, हमें तो कई सारे स्टेप कम रखने हैं। जैसे मान लो कि मैंने इसको स्टेप रखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं रखना चाहता हूँ 10, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ओके। अब अगर मान लो मुझे इधर स्टार चाहिए और इधर चाहिए मुझे सर्कल, ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट में ही जाना है और ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे लिखा होगा रिवर्स स्पाइन। रिवर्स स्पाइन का एक ऑप्शन होगा, रिप्लेस स्पाइन तो आएगा नहीं, ठीक है।
रिप्लेस मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया। यहाँ पे आएगा रिवर्स स्पाइन, इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो जी यहाँ पे स्टार आ गया है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में आ गया हमारा सर्कल। तो ऐसे करके आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। ब्लेंड पे जाना है, बस रिवर्स स्पाइन करना है, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। एक्सपैंड ब्लेंड ऑप्शंस, यही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो इस पर 2 बार क्लिक करने से आता है, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ चीज़ें बनाते हैं, क्या बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और डिलीट करने के बाद मैं जाता हूँ क्रोम पे, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कार इमेज, ठीक है, कार्टून, ठीक है। और यहाँ से इमेज ले लेता मैंने, और यहाँ से कोई भी एक कार का इमेज ले लेता हूँ, मैंने ये ले लिया, ठीक है। इस पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर लेने के बाद अब इसको क्या करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं इमेज टच करने से पहले मैं यहाँ पे जो एरो है, एरो पे क्लिक करके हाई फिडेलिटी फ़ोटोज़ पे क्लिक कर दूँगा और इसके बाद ये सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दूँगा, ठीक है। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि आप इस इमेज को नीचे की तरफ लेके आओगे तो देखोगे इसका वाइट बैकग्राउंड है अभी, तो मैं इसके वाइट बैकग्राउंड जो है इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि बस ये कार बचे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले ऑप्शन पे आऊँगा मैजिक इवेंट और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और डिलीट बटन को दबा दूँगा तो अब ये कार ही बची है, ठीक है। और इस कार को मैं क्या कर देता हूँ, तो छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और अनग्रुप ना करके पहले इसका डुप्लीकेट ले लो, ऑल्ट दबा के इसके साइड से यहाँ से एक निकाल लो, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने इसका डुप्लीकेट ले लिया, अब इन दोनों के बीच में मैं ब्लेंड करूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एक काम करूँगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वेंट टूल से तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से F7 प्रेस करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 कार दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक कार को फिक्स कर दो, किसी भी कार को फिक्स, मतलब यहाँ पे ना लॉक कर दो। लॉक कर लेने के बाद आप दोबारा F7 दबा दो, ये चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, वैन टूल लेके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यही सेलेक्ट होगा, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब ये देखो, अब ये रेड कलर की कार हो गई है और ये ग्रीन कलर की थी, मतलब स्काई ब्लू कलर की थी। अब मैं क्या करूँगा, F7 दबा के अब दोबारा से अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। अनलॉक हो जाने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे क्लिक करूँगा और एक बार इस पर क्लिक करूँगा और एक बार इस पर क्लिक करूँगा, तो देखो बीच में 2 कारें और आ चुकी हैं, ठीक है। तो कई सारे कार का अगर बनाना हो, ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कार को थोड़ा आगे पीछे दिखाया जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ ब्रश पे, ठीक है। ब्रश से मैं कुछ ऐसे ऐसे इस पोजीशन में कार हो, ठीक है, इस पोजीशन में कार को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद इन दोनों को ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा ब्लेंड ऑप्शन और यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस स्पाइन। जैसे इस पे करता हूँ तो देखो कई सारे कार हो गई हैं और ऊपर नीचे की तरफ में
आ रही हैं। ठीक है, तो मतलब रिप्लेस करके जो मैंने जस्ट अभी बताया था। ठीक है, और ये जो पेज को थोड़ा बड़ा करना है इधर साइड लेफ़्ट साइड में, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑप्शन पे, आर्टबोर्ड वाले ऑप्शन पे आके मैं इस पेज को और थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ से भी इस पेज को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। तो कई सारे कार अलग अलग कलर में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। और इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, मैं चाहूँ तो कार को थोड़ा पीछे ला सकता हूँ, इस कार को थोड़ा सा आगे ला सकता हूँ। ये बहुत बेकार घटिया सा बन रहा है, रहने दो। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, जो कर्वेचर टूल है इसके मदद से मैं थोड़ा सा और ऊपर कर सकता हूँ इसको। उतना खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया कि हम कैसे कार्स बना सकते हैं, मतलब ट्रेस करके। ठीक है, मैंने ब्लेंड टूल का यूज़ करना आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड टूल बस अब ये समझो कि दो चीज़ों को मिलाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि ब्लेंड टूल में ही। और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब हम लोग इसके अंदर कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं। ठीक है, तो हमने इसके लिए लिया एलिप्स टूल। एलिप्स टूल से मैंने एक राउंडेड सर्कल ले लिया रेड कलर में। ठीक है, इसका मैंने डुप्लीकेट ले लिया। ठीक है, और डुप्लीकेट लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, छोटा मैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के करता हूँ जो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, और इसका कलर कर लेता हूँ मैं येलो। येलो कर लेने के बाद इसको मैं इसके सेंटर में कहीं साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, और लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद अब मैं ब्लेंड टूल पे जाके एक बार इस पर एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा सन टाइप का ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और अगर मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना हो तो मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, मैं यहाँ से कलर पे जा सकता हूँ, और यहाँ से ना हाइड ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग शो ऑप्शन पे जा सकते हैं। हम किसी एक को ऑप्शन को पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, और इसको थोड़ा सा हल्का, इसको इतना ज़्यादा डार्क नहीं रखना, हल्का येलो रखना है। तो अब देखो ये सन टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम एक सन या कुछ भी शेप में ब्लेंड टूल की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि ये मैं कैसे काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था ब्लेंड टूल। ठीक है, ब्लेंड टूल का यूज़ मैंने आपको बताया। ठीक है, आप भी ब्लेंड टूल का यूज़ करके कुछ कुछ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टूल्स के साथ। नया टूल्स हमारा बहुत ही इजी टूल है। ठीक है, वो है हमारा, ये सारे टूल्स आपको दिखाई पड़ रहा है, सिंबल स्प्रेयर टूल, सिंबल शिफ्टर टूल। ये सारे के सारे टूल्स के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बड़ी हो गई है, तो आज की क्लास में मैं वो नहीं बताऊंगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।